मित्रों 15 अक्टूबर यानी दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, कलश स्थापना के दौरान किस सामग्री का उपयोग करें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के इस पावन पर्व से जुड़ी एकदम सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन पहले इस पावन त्योहार का हिंदू धर्म में महत्व को समझ लेते हैं। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इसी समय से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। मित्रों मान्यता है कि माँ भवानी नवरात्रि के 9 दिन तक पृथ्वी पर ही भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। माता की 9 दिन की पूजा और घट स्थापना के लिए भोग, श्रृंगार का सामान, हवन, रोली, अक्षत समेत कई पूजा में प्रयोग किए जाने वाली चीजों की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं। मित्रों शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना यानी घट स्थापना का मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए मिट्टी या अष्ट धातु का घड़ा ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। मित्रों उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को वास्तु में ईशान कोण कहा गया है। कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवता का वास होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मित्रों कलश स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा में 16 श्रृंगार के सामान की आवश्यकता होती है। इस दौरान मौली, कलश और 5 आम के पत्ते, रोली, सिक्का, शुद्ध मिट्टी, लाल कपड़ा, गेहूं, गंगा जल और अक्षत जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही पीतल या मिट्टी का दीपक, जौ या गेहूं, जटा वाला नारियल और रुई की बत्ती की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा माता के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ी, पायल, कान की बाली, सिंदूर, महावर, बिंदी, काजल, लाली, इत्र, मेहंदी, फूल माला, बिछिया आदि श्रृंगार का सामान भी अभी से तैयार कर लें। वहीं ज्वार बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, मिट्टी पर रखने के लिए साफ कपड़ा, साफ जल, कलावा, शुद्ध मिट्टी, जौ या गेहूं चीजों की आवश्यकता होती है। मित्रों इस नवरात्रि के पर्व पर लोग माँ श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती की पूजा आराधना करके अपने अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। इसी अवधि में अगर माँ श्री महालक्ष्मी का स्वरूप श्री यंत्र की भी स्थापना और पूजा की जाए तो वो और भी लाभदायक और उन्नति प्रदान करने वाला हो सकता है। श्री यंत्र को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है उन सब का मूल स्थानीय श्री यंत्र ही है। जिक्र मिलता है कि जो पर ब्रह्मा का आश्चर्य देती है वही श्री है और यंत्रम का अर्थ हुआ है गृह, वास या फिर निवास, यानी जहाँ पर ब्रह्मा परमेश्वरी श्री का वास है। इसका मतलब ये हुआ कि पर ब्रह्मा और उनकी शक्ति का समस्त रूप ही श्री यंत्र है। शास्त्रों के अनुसार जितने भी यंत्र हैं उन सभी का उद्भव श्री यंत्र से ही हुआ है। अंत श्री यंत्र की पूजा आराधना करने से सभी यंत्रों का फल एक साथ मिल जाता है। इनकी पूजा के बाद फिर किसी दूसरे यंत्र की साधना शेष नहीं रह जाती। मित्रों उससे भी बड़ी बात ये है कि इस यंत्र की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यंत्र के इसी प्रभाव को ध्यान में रखकर स्वयं ब्रह्मा ज्ञानियों ने इसे यंत्र राज कहा है। मित्रों शारदीय नवरात्र पर श्री यंत्र की विधि प्रकार पूजा आराधना करके कमल लट्टे की माला से ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप प्रतिदिन करने से माँ श्री शक्ति की कृपा तो प्राप्त होती ही है और मन चाहा फल भी मिलता है। मित्रों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धर्म, दर्शन और वास्तु से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों में शेयर करना ना भूलें।